आज आपने हेडलाइन सुनी होंगी, बांग्लादेश फैक्ट्री सर्ट लैक्स फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। यह कोई अचानक बनी हुई कोई कहानी नहीं है, यह एक वेल प्लान्ड इकोनॉमिक स्क्रिप्ट का परिणाम है और इस पूरी कहानी का केंद्र बांग्लादेश गवर्नमेंट सेक्टर। असल में भारत ने सीधे युद्ध नहीं किया, लेकिन बांग्लादेश के 80% एक्सपोर्ट इकोनॉमी को एक ही झटके में चैलेंज कर दिया और यह सब हुआ हाल ही में साइन हुई इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से। बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है गवर्नमेंट सेक्टर। भारत ने इसी सेक्टर को इनडायरेक्ट तरीके से हिट किया है। आइए पूरी कहानी में स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। जो कपड़ा हम पहनते हैं उसकी शुरुआत यार्न यानी धागे से होती है। यार्न बनाना खुद में एक इंडस्ट्री है। कॉटन यार्न, पॉलिस्टर, सिल्क, अदर पॉलीमर्स। इसीलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री और अपैरल इंडस्ट्री दो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। टेक्सटाइल मतलब अनस्टिच्ड फैब्रिक और अपैरल मींस स्टिच्ड गारमेंट्स। इंडिया वर्ल्ड का बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है। हाई क्वालिटी कॉटन यार्न और फैब्रिक एक्सपोर्ट करता है। वहीं बांग्लादेश चाइना के बाद दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट अपैरल एक्सपोर्टर है। सिंपल भाषा में कहें तो इंडिया रॉ मटेरियल देता है और बांग्लादेश उसे स्टिच करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर बेचता है। बांग्लादेश ने दुनिया भर के साथ ट्रेड डील्स कर रखी थी। यूरोपियन यूनियन को गारमेंट्स ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होते थे। इंडिया से यार्न भी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता था। रिजल्ट, बांग्लादेश चीप इंडियन यार्न लेकर गारमेंट्स बनाता था और यूरोप में प्रॉफिट कमाता था। ग्लोबल अपैरल एक्सपोर्ट में बांग्लादेश की हिस्सेदारी लगभग 10% है। टोटल एक्सपोर्ट लगभग $55 बिलियन का, जिसमें से 38 से 40 बिलियन डॉलर सिर्फ गारमेंट्स हैं और इसमें से लगभग $19 बिलियन ईयू को एक्सपोर्ट होता है। अब बड़ा बदलाव यहाँ हुआ, इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ FTA साइन कर लिया। इसका मतलब अब इंडिया भी 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर सीधे ईयू मार्केट में टेक्सटाइल्स और अपैरल बेच सकता है। ईयू मार्केट साइज लगभग $250 बिलियन है। पहले इंडिया, बांग्लादेश, यूरोप ऐसे जाता था, लेकिन अब डायरेक्ट इंडिया से यूरोप। यहीं से बांग्लादेश का पूरा मॉडल कोलैप्स होने लगा। बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स ने सरकार से कहा, इंडिया से ड्यूटी फ्री यार्न इंपोर्ट बंद करवाइए, नहीं तो स्ट्राइक करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडियन यार्न इतना सस्ता और हाई क्वालिटी है कि बांग्लादेश की लोकल टेक्सटाइल मिल्स टिक भी नहीं पा रही। 12,000 करोड़ से ज्यादा का यार्न स्टॉक अनसोल्ड पड़ा है। 50+ टेक्सटाइल मिल्स संकट में है। लगभग 10 लाख जॉब्स खतरे में है। इससे पहले भी बांग्लादेश की इकोनॉमी झटके खा चुकी है। पॉलिटिकल अनरेस्ट और प्रोटेस्ट, इंडियन बांग्लादेश लैंड पोर्ट क्लोजर, US टैरिफ शॉक, पावर क्राइसिस। पाकिस्तान और चाइना ने बांग्लादेश को अल्टरनेटिव रूट्स के सपने दिखाए, लेकिन रियलिटी यह है कि चाइना खुद गारमेंट्स एक्सपोर्टर है। सेंट्रल एशिया कोई बड़ा गारमेंट मार्केट नहीं। गलत स्ट्रेटेजिक सलाह ने हालात और बिगाड़ दिए। इंडिया ने साफ साफ समझ लिया था कि बांग्लादेश की इकोनॉमी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है और एक्सपोर्ट का कोर है गारमेंट्स। EU FTA के जरिए इंडिया ने सीधे उसी कोर पर हिट किया। अब इंडिया का यार्न यूरोप में अपैरल बनकर एक्सपोर्ट होगा, बांग्लादेश बाईपास हो जाएगा। अब इससे इंडिया को क्या फायदा होगा? टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट्स बूस्ट होंगे। 2030 तक $100 बिलियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टारगेट है। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जैसे स्टेट्स को ग्रोथ मिलेगी। इंडिया ऑलरेडी 22 FTAs कर चुका है और यूरोपियन यूनियन डील सबसे बड़ी डील है, मदर ऑफ ऑल डील्स। जैसे कि खुद पीयूष गोयल ने कहा कि अब हमें कोई नहीं पूछेगा कि बांग्लादेश हमसे आगे कैसे है। दोस्तों, कुल मिलाकर भारत ने बिना युद्ध किए इकोनॉमिक स्ट्रेटजी से पूरा खेल पलट दिया।